ओम शांति। बाप दादा ने कहा, सदा क्या से क्या बन गए ये स्मृति रहती है। कल कौड़ी तुल्य थे और आज हीरे तुल्य बन गए, तो कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा, कितना अंतर है। जब अंतर का मालूम होता है तो कितनी खुशी होती है। बाप ने क्या से क्या बना दिया। कल अंधकार में थे और आज रोशनी में आ गए, तो अंधकार में क्या मिला, ठोकरें मिली ना। अंधकार में ठोकरें खाते हैं और रोशनी में एंजॉय करते हैं। तो कल क्या और आज क्या, ये सदा सामने स्पष्ट हो। और बाप दादा सदा कहते कि डबल हीरो बन गए, एक हीरे समान जीवन और दूसरा इस ड्रामा के हीरो एक्टर बन गए, तो डबल हीरो हो गए ना। अगर सारे ड्रामा के अंदर देखो तो हीरो पार्टधारी कौन है, कहेंगे ना हम हैं, तो डबल हीरो है, तो डबल खुशी है ना। ऐसे तो देखो आपको बाप द्वारा कितने टाइटल मिलते हैं, टाइटल की लिस्ट है ना। रोज़ की मुरली में कोई ना कोई विशेष टाइटल मिलता है, तो टाइटल का कितना नशा होता है। किसको प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट टाइटल दे तो कितना नशा रहेगा। और आपको टाइटल देने वाला कौन, जो भाग्य विधाता बाप है वो स्वयं बच्चों को टाइटल देते हैं। तो जैसे बाप अविनाशी तो टाइटल भी अविनाशी। विनाशी टाइटल का नशा विनाशी अल्पकाल का रहता है, और ये रूहानी टाइटल का नशा अविनाशी है। जिसे अविनाशी नशा रहता है उसके दिल में सदा ये गीत बजता है, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ऑटोमेटिक बजता है, बजाना नहीं पड़ता है। दूसरी जो भी मशीनरीज होती है वो आज ठीक है, कल खराब हो जाएगी, लेकिन ये दिल का गीत सदा ही बजता रहता है, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन सतत याद रहता है, एक बार मालूम पड़ा कि मैं ये हूँ तो भूलता नहीं है, तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये अविनाशी ऑक्यूपेशन भी भूलना नहीं चाहिए। ये हर जन्म का ऑक्यूपेशन है, वो एक जन्म का ऑक्यूपेशन होता है। चाहे शरीर बदलेंगे लेकिन आत्मा तो अविनाशी है ना। कोई भी जन्म में आत्मा तो अमर ही है, अविनाशी है, लेकिन इस समय आप विशेष आत्माएं हो। आत्मा तो हो ही, लेकिन विशेष आत्मा हो। अपनी विशेषताएं सदा याद रहती है, तो डबल हीरो हो, साधारण पाटधारी नहीं, हीरे समान बने हो। या अभी भी कुछ पत्थर है कुछ हीरा है, कहाँ हीरे की वैल्यू कहाँ पत्थर की वैल्यू। अगर विस्मृति है तो पत्थर है, और स्मृति है तो हीरा है। अब विस्मृति का समय समाप्त हुआ। जो हूँ जैसा हूँ वो भूल नहीं सकता, तो विस्मृति की दुनिया को छोड़कर आ गए। अभी संगम युग स्मृति का युग है, कलयुग विस्मृति का युग है। तो आप सब संगम युग के रहवासी हो, या कभी कभी कलयुग के चक्कर लगाते चले जाते हो। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे। विस्मृति की दुनिया से निकल आए। कलयुग में तो बहुत रौनक है, तो उस रौनक को क्यों छोड़कर आ गए। रौनक जरूर है, लेकिन धोखा देने वाली रौनक है। बाहर से रौनक दिखाई देती है और अंदर धोखा देने वाली है। तो धोखा देने वाली रौनक है ना, सब अच्छी तरह से अनुभव कर चुके हो कि अभी कुछ अनुभव करना बाकी है। धोखा खाते खाते थक गए। आर्टिफिशियल दुनिया है ना, लेकिन चमक आर्टिफिशियल की ज़्यादा है, तो कभी आर्टिफिशियल चमक आकर्षित तो नहीं करती। जब एक बार धोखा खाकर देख लिया तो दोबारा धोखा खाया जाता है क्या, इसलिए बच गए। माताएं अपना श्रेष्ठ भाग्य देख खुशी में नाचती रहती हो ना। संगम पर शक्तियों की बारी पहले है। द्वापर कलयुग में पांडवों को चांस मिलता है और संगम पर शक्तियों को चांस मिलता है। अभी देखो बाप ने माताओं को चांस दिया, तो दुनिया में भी आजकल माताओं की चांस देने का बुद्धि में आया है।
धर्मों नेताओं में देखो, पहले कोई माता नहीं होती थी, लेकिन अभी महामंडलेश्वरिया भी हैं। अभी माताएं भी गुरु बन जाती हैं। तो जब बाप ने चांस दिया तो लोग भी चांस देने लगे। तो माताओं को डबल खुशी है ना कि हमको बाप ने ऊंचा बना दिया। अच्छा, ओम शांति।